तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे दोस्तों कि 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समान ज्ञान की आज हम आप लोगों के लिए डिस्कशन करेंगे, और जिसमें से आप लोग पढ़ेंगे इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स और कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के भी शामिल है। तो चलिए देरी न करते हुए आप लोगों से हम क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा कौन सा आपका 1930 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इसको कभी कभी नमक सत्याग्रह के नाम से भी पूछा जाता है, या फिर इसको कभी कभी डांडी यात्रा के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नमक सत्याग्रह, डांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों का प्रश्न का एक ही उत्तर है आपका कौन सा 1930। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया सुनामी का कारण क्या है? तो सुनामी का कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया वायु प्रदूषण, दूसरा आपका जल प्रदूषण, तीसरा रेडियोधर्मी प्रदूषण और चौथा प्राकृतिक प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके कारण जो है क्या होता है आपका, इसके कारण सुनामी ज़्यादा से ज़्यादा आता है। और सुनामी दोस्तों ये इस बात का ध्यान रखना आप लोग, सुनामी सबसे ज़्यादा किस देश में आता है? तो जापान में आता है। कभी काल ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर राइट कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, आर्य सत्य में किस धर्म के मूलभूत तत्व शामिल है? ठीक है दोस्तों, तो आर्य सत्य में किस धर्म के बारे में बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया है अंडमान की प्राचीन जनजाति किस उत्पत्ति की थी? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट उत्तर होगा आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलॉयड की थी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मंगोलॉयड की थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6, किस वर्ष में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कौन सा 1951 ईस्वी में ये आपका बना था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका पहला ही उत्तर आपका करेक्ट है कौन से, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या, श्रीलंका। और उस महिला का नाम क्या है? श्री मावा भंडार नायके। क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, श्री मावा भंडार नायके जो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी और पूरे विश्व की भी पहली प्रधानमंत्री थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिया गया है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट उत्तर होगा आपका कौन सा, लॉन टेनिस से। इसका राइट उत्तर होगा आपका लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1,21 करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए 1.21 अरब, अर्थात 1,21 करोड़ उस समय जनसंख्या थी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से विषाणु के कारण होने वाले रोग कौन सा है? तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, विषाणु मतलब वायरस, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, पोलियो होगा। तो पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है। और रही बात विषाणु की या फिर हम लोग अगर करें तो वायरस की, तो वायरस की सबसे पहले खोज किसने किया था, आइवानो विस्की ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखने का, आइवानो विस्की ने विषाणु की खोज सबसे पहले किया था। तो विषाणु से संबंधित रोग आपका जैसे पोलियो हो गया, या आपका होता है कौन सा चेचक होता है,
या आपका ये भी होता है, आपका एड्स होता है, ठीक है, चिकनगुनिया होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा आपका और हो सकता है हाँ जुखाम होता है, ठीक है, ये सब जो है विषाणु संबंधित रोग होते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा नालंदा किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो नालंदा पूछ रहा है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस शिक्षा का केंद्र था, वहाँ पर कौन सी पढ़ाई की जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, कौन सा, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तब तक हम देख ले कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषित करने की शक्ति देता है। तो आपातकालीन घोषित शक्ति कौन सा देता है अनुच्छेद आपका दोस्तों, तो अनुच्छेद नंबर कौन सा, 352, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की 3 प्रमुख आपातकालीन शक्तियाँ होती है, जिसमें पहला आपका है 352, जिसमें दिया गया आपका वायु आक्रमण सशस्त्र विद्रोह, वायु आक्रमण सशस्त्र विद्रोह 352, और दूसरा आपका कौन सा होता है 356, इसमें दिया गया राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और एक होता है आपका 360, जिसमें आपका दिया गया वित्तीय आपात संबंधित आपातकाल। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संबंधित 3 प्रमुख आपातकालीन शक्तियाँ होती है, पहला आपका 352 में है, दूसरा 356 में, तीसरा 360 में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के किस आयु समूह से संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के किस आयु समूह से संबंधित है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, वही सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया था। अगर इसकी बात की जाए ये कब जोड़ा गया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट जो उत्तर होगा आपका क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। तो प्राथमिक शिक्षा से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, क्या, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख सबसे पहले लिया गया है, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलता है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके चाहे बताइए क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा दोस्तों क्या होगा आपका, ट्रांसफार्मर। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को किसमें, डीसी में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करता है कौन, ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था। तो भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये उत्तर कौन सा आपका होगा, अप्सरा। तो अप्सरा इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यहाँ पूछेगा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा क्या, पूर्व सोवियत संघ, अर्थात इसको क्या कहते हैं हम लोग, रूस कहते हैं या रसिया, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और अगर पूछा जाए संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4
क में है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 कब है और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 20। चालुक्यों की राजधानी थी, तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है क्या? वातापी। तो वातापी ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 21, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, तीसरा संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिलहाल दोस्तों यहाँ बात किया जाए तो इसमें आपका कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा और उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही संसद को पूरी तरह से भंग किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो दोस्तों आपका कौन सा है? टेनिस। टेनिस से संबंधित है कौन सा? फॉलो ऑन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है किस तरह का? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? काला। तो अंतरिक्ष जो भी यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो हमेशा उनको काला ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो ही गया था आपका। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा था? तो उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ये होगा क्या? भवभूति के द्वारा इसको लिखा गया था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ रामचरित मानस की बात नहीं कर रहा। रामचरित मानस की बात करता तो उत्तर आपका क्या होता? तुलसीदास होता। परंतु यहाँ पर पूछा गया है उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो भवभूति होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है इसको आप लोग देखिए। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है पेरिस में, दूसरा वाशिंगटन डीसी में, तीसरा आपका जेनेवा में, चौथा आपका रोम में। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जेनेवा में। तो थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो WHO जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जिनेवा में। उसके बाद एक आता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? आपका जिनेवा में। उसके बाद अगला एक आपका आता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको कहते हैं। ठीक है, ILO, ये भी इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका जिनेवा में है। इसके अलावा जिनेवा में आपका है एक और आता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेवा में आपका पड़ता है, क्या कहते हैं इसको, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए जिनेवा में और क्या है। ठीक है, हमको भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पे क्या है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में कह रहा है भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? जो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा? यूपी, अर्थात अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश किसको? दिल्ली को स्पर्श करता है, अर्थात टोटल कुल मिलाकर कितने को? 9 राज्यों को स्पर्श करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका थायराइड, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा जिगर और चौथा अग्नाशय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिगर होगा। यहाँ विकल्प वाला क्वेश्चन बनाने वाला भी थोड़ा चालाकी किया है। यहाँ पर आपका यकृत न देकर, यकृत या इसको आप लोग क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। ठीक है, ये यकृत या लीवर ना देके आपका क्या दिया है? जिगर दिया है। तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिगर, यकृत या लीवर सिर्फ
सब के सब एक ही हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 28। तो 28 की बात करें दोस्तों, अंजलि भागवत किस क्षेत्र में परंपरागत है? अंजलि भागवत किस क्षेत्र में परंपरागत है? तो ये आपका करती है क्या है? राइफल शूटिंग करती है। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर ये राइफल शूटिंग से के लिए ये जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 30। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग उत्तर देखिए, तब तक देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वीडियो में। हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन देख ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? 1931 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जिसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डार्विन। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है शायद, क्वेश्चन जो छापा है यहाँ पर डार्विन की जगह क्या होना चाहिए? आपका इरविन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, इरविन। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्मगुरु को कहा गया? हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्मगुरु को क्या कहा जाता था? मौलवी कहा जाता था, काजी कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था या इमाम कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, इसका राइट जो उत्तर होगा क्या? खलीफा कहा जाता था। यही जो है सभी मुस्लिम शासकों को क्या देते थे? खलीफा की मान्यता देते थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिया गया है, बलबन को दिया गया, ये सब वही देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका नॉर्वे होगा। नॉर्वे दोस्त, इसका उत्तर जो है नॉर्वे होगा। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी भी कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है। इसकी राजधानी आपका क्या है? ओस्लो है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी राजधानी है? ओस्लो। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका दोस्तों? जापान होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस भोजन में सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं? किस भोजन में सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं? तो भुना हुआ, तला हुआ, उबला हुआ या अंकुरित? तो अंकुरित बीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंकुरित बीज। जैसे आपका चना हो गया या दाल हो गया, इस तरह से जो अंकुरित बीज होते हैं उनको खाने से ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा? 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या है? प्रथम सफल भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम सफल भारतीय उपग्रह का नाम ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ए बी था, हाँ 1B था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन थी महिला? तो मैडम क्यूरी थी। और इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है कि ऐसी कौन सी महिला जिसको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, तो वो आपकी कौन है? मैडम क्यूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 36। तो भारत में योजना आयोग स्थापित हुआ था कब? तो भारत में योजना आयोग आपका कब आया था? तो ये आया था आपका 1950 में। बाद में आप लोगों को पता ही होगा 2014 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिस समय मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री रहते हैं उस समय के वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें बनता है
कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, जैन धर्म के आधार पर कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 24। जिसमें जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव जो पहले थे। 19वां बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मल्लिनाथ थे। 23वां आपके पार्श्वनाथ थे। और 24वां जो तीर्थंकर थे वो क्या थे? महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 तक आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। हम लोगों को टोटल इसमें 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण करना ही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्यूवर्स तो ज़्यादा आ रहे हैं परंतु आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही का 100% बता रहे हैं आपको फ़ायदा होगा। जो भी आगे कोई भी एग्जाम हो उसमें 100% आपको फ़ायदा मिलेगा ही तो मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर इंडिया में जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? ये बहुत बड़ा पुल है दोस्तों, ये पटना में बना है फिलहाल बिहार में। तो ये किस नदी पे बना है? तो गंगा नदी पे बना है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पूछा गया आपका नाबार्ड। नाबार्ड है क्या? तो नाबार्ड एक क्या है? बैंक है। और ये किसको लोन देती है? तो कृषकों को लोन देती है। जो किसान होते हैं, जो किसान हमारे भाई होते हैं, उनको जो है ये क्या करता है? लोन देता है। ठीक है दोस्तों, तो नाबार्ड एक बैंक है जो किसानों को लोन देता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा? लखनऊ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर हम लोग चलेंगे। 42 क्वेश्चन लोग आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है ग्रह दोस्तों? तो बृहस्पति है, जिसको हम लोग जुपिटर कहते हैं। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? आपका शनि होता है। अगर पृथ्वी की बात करें अपने पृथ्वी की, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, बृहस्पति ग्रह को हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पीला ग्रह कहते हैं। शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा रिंग ग्रह भी कहते हैं, छल्लेदार ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को पता ही है, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बुध से रिलेटेड बनता है क्वेश्चन कि बुध पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 43 पर। हाँ, तो 43 पर चलेंगे। 43 का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, मुद्रा राक्षस ग्रंथ लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त की प्रमुख ये ग्रंथ है कौन सी? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा जिसको हम लोग कहते हैं, इनको इंडिया में परमाणु बम का जनक माना जाता है। किसको? भाभा को। तो होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है दोस्तों, इसका जो अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय वो क्या है आपका? पड़ता है ट्राम्बे में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बॉम्बे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्राम्बे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का 44 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को बहुत लोग गलत करते हैं। यहाँ पर पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहीं पर प्रश्न अगर ऐसा होता स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहाँ बस आपका लग जाता क्या? भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका उत्तर तब आपका हो जाता श्री राजगोपालाचारी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, GSLV D1,
ठीक है। GSLV D1 उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जो उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा इसका पूरा क्या नाम है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अनुसंधान केंद्र ये आपका पड़ता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो 47 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भूकंप की गति व तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। भूकंप की गति व तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है क्या, सिस्मोग्राफ। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, सिस्मोग्राफ। अगर सिस्मोग्राफ आपका दोस्तों ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर पैमाना, ये रिएक्टर स्केल का उत्तर सही कर देते। अगला क्वेश्चन नंबर 48, लोकपाल बिल संबंधित है किससे। लोकपाल बिल संबंधित है किससे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उच्च पदों के दुरुपयोग से, महिला आरक्षण से, सरकारी नौकरियों से, प्राथमिक शिक्षा से। तो लोकपाल बिल किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है आपका उच्च पदों के दुरुपयोग से, महिला आरक्षण से या सरकारी नौकरियों से, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सरकारी नौकरियों से। अगला क्वेश्चन नंबर अगले बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 49। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 49 की बात करें तो भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। तो भारत की प्रथम दोस्तों बोलने वाली फिल्म का नाम क्या था, आलम आरा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बोलने वाली फिल्म तो आलम आरा। अगर उस तरह से पूछे भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र आपका उत्तर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 50, और यही आपका क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय को पूछा गया तो इसका राइट उत्तर होगा क्या, 65 वर्ष। इसका उत्तर सही जबकि होता है क्या दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये भी अगर आपका विकल्प होता तो ये सही होता, लेकिन आपका ये विकल्प दिया नहीं तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष। इसी तरह हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होती है वो आपका क्या होता है, 62 वर्ष होता है। इससे रिलेटेड आप लोग और देख सकते हैं, जो हमारे लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है बनने की, तो 25 वर्ष। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यही सेम चीज़ किसका है, विधानसभा सदस्यों का है। और इसी तरह से राज्यसभा के सदस्य और क्या होते हैं, विधान परिषद के, इनके जो सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 35 वर्ष की बात करें तो 35 वर्ष आपका किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति का होता है और राज्यपाल का होता है। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल का, तो 35 वर्ष होता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें चैनल पे तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देखें और क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, जो आगे जितने भी आने वाले एग्जाम है इसमें आप लोग इससे फ़ायदा ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए धन्यवाद।